हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 क्लास 9 का डिस्क्राइबिंग ए मोशन। इसका हम पार्ट 1 पहले ही पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ना है? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। पार्ट 1 आपको मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो अब पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो पहले ये जान लेते हैं कि स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। तब ये देख लो, जो भी रेट से हमारा डिस्टेंस चेंज होता है वही हमारा क्या होता है? स्पीड। जैसे मैंने 1 किलोमीटर 1 घंटे में गया, 1 घंटे में, तो मेरा स्पीड क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर पर आवर। और 1 घंटे मैंने कितना चला? वही मैंने चला 10 किलोमीटर 1 घंटे में, तो हमारा स्पीड क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर। और 1 घंटे में कितना चल रहा हूं? 10 किलोमीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा ये बताओ? यूनिट क्या हो जाएगा? तो यूनिट हमारा ऐसा यूनिट इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मीटर। जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? नहीं, मीटर, ये तो वो है ना, मीटर पर सेकेंड। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं ms-1। ms-1। इस s को अगर ऊपर ले जाते हैं तो किसका साइन आ जाता है? -1। ओके, तो ये याद रखना कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? जिस रेट से हमारा डिस्टेंस चेंज हो रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा? स्पीड। जिस रेट से हमारा डिस्टेंस चेंज होगा वही क्या हो जाएगा? स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। मीटर को m लिखा, सेकेंड को s। ms-1। अब आया, अभी हमने देखा कि स्पीड इक्वल टू, स्पीड को ऐसे लिख देता हूं, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यही था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम इक्वल टू बता दो क्या हो जाएगा? टाइम इक्वल टू, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ऐसे ही डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा हमारा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। ये फॉर्मूले हमें आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। ये तीनों फॉर्मूले याद रखना, 1 2 3। ऐसे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो खुद ही बना लेंगे, मैंने लेकिन बनाकर दिखा दिया। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ओके, अब चलो आगे आ जाओ। वेलोसिटी क्या होता है? तो जिस रेट से हमारा डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, डिस्टेंस वाला चेंज क्या होता है? स्पीड। अगर डिस्प्लेसमेंट में जिस रेट से चेंज आ रहा है वो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट में जिस रेट से चेंज आएगा उसे हम क्या बोल देंगे? वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इक्वल टू बता दो। वेलोसिटी इक्वल टू, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। इसका यूनिट भी सेम होता है मीटर पर, मीटर पर, ओ सॉरी तुम लोगों को ये दिखाई नहीं दिया होगा, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। अब आ जाओ, अब इसको कैसे लिख सकते हैं? ms, और इसको ms-1। ms-1। इस s को अगर ऊपर ले जाएंगे तो किस में आ जाएगा? -1। ये देख लो, वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, अच्छे से लिख लेना, यहां पे फिर से लिख दे रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये समझ गए, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? जिस रेट से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है उसे हम क्या बोल देंगे? वेलोसिटी। अब आ जाओ, ये बोल रहा है क्वेश्चन, देखो क्या पूछ रहा है कि जो हमारा स्पीड है वो क्या है? स्केलर है। जो स्पीड है वो स्केलर है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो क्या है? वेक्टर है। एक्सप्लेन करो। तो देखो, स्पीड जो होता है ना उसका फॉर्मूला बताओ मुझे। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और वेलोसिटी जो होता है ना
वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। अब ये मुझे बताओ, ये जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, स्केलर। तो हमारा स्पीड भी क्या हो जाएगा, स्केलर। जो ये डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, वेक्टर। तो जो हमारा वेलोसिटी भी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेक्टर। तो बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई स्पीड इज स्केलर, बिकॉज स्पीड में सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, स्केलर। इसमें कोई डायरेक्शन के, स्पीड में कोई डायरेक्शन के बारे में बात नहीं होगा, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसके बारे में बात होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों के बारे में बात होगा। इसीलिए हमारा जो वेलोसिटी होता है वो कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड जो होगा सिर्फ किसके बारे में बात होगा, मैग्नीट्यूड, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर। वेक्टर जो वेलोसिटी जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी क्यों होगा, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसके बारे में बात होगा, डायरेक्शन के बारे में। ये याद रखना एकदम अच्छे से, ओके। अब आ जाओ, अब हमारा आता है यूनिफॉर्म स्पीड, और इसी को अगर क्वेश्चन में है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन दोनों बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, देखो यहां पे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 आवर्स, 1 आवर्स। देखो पहले घंटे इसमें कितना चला, 10 किलोमीटर, दूसरे घंटे भी 10 किलोमीटर, तीसरे घंटे भी 10 किलोमीटर, चौथे घंटे भी 10 किलोमीटर। तो यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस चले, क्या चले, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। जब इक्वल डिस्टेंस चले, एक घंटे में 10, दूसरे घंटे भी 10, तीसरे घंटे भी 10, चौथे घंटे भी 10, मतलब हर एक घंटे वो क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, या उस स्पीड को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें स्पीड जो होता है वो सेम होता है, अगर स्पीड चेंज हुआ तो वो उसका डिस्टेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चेंज। एक घंटे में 10 किलोमीटर नहीं, फिर अलग डिस्टेंस। स्पीड जो है वहां पे है, यहाँ पे भी कितना है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, 1 घंटा 10, यहाँ पे भी 1 घंटा गैप है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, 10 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, 10 किलोमीटर पर आवर। 3 घंटा नहीं, ये नहीं जोड़ लेना कि ये तो तीसरा घंटा है तो 3 से डिवाइड करो, लेकिन इनका गैप देखो ना, ये कितना है, 1 घंटे का, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। इसमें जो स्पीड रहेगा वो क्या रहेगा, सेम। स्पीड जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम, ये याद रखना। स्पीड जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम। अगर तुम्हें स्कूल में पूछे कि यूनिफॉर्म स्पीड का डेफिनेशन लिखो, तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्पीड जो रहता है वो क्या रहता है, सेम। स्पीड जो रहता है वो क्या रहता है, सेम, और सेम होता है यूनिफॉर्म मोशन। अब आ जाओ अगला, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये क्या है हमारा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या है, देखो पहले घंटे इसमें कितना चला, पहले घंटे कितना चला 20, पहले घंटे कितना चला 20, दूसरे घंटे कितना चला 5, तीसरे घंटे कितना चला 5, चौथे घंटे कितना चला 10। तो हर एक टाइम, हर एक पहले घंटे में 20, दूसरे घंटे में 5, तीसरे घंटे में 5। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये ध्यान रख लेना, अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब टाइम तो सेम है, हर एक घंटा में देख रहा हूं 1 घंटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, लेकिन जो डिस्टेंस है वो क्या रहा है, अनइक्वल। तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये याद रखना, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब ये इसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी लिख सकते हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या लिख दो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, दोनों सेम ही होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा कि जो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये देखो पहले घंटे 20, दूसरे घंटे 5, तीसरे घंटे 5, चौथे घंटे 10, मतलब हर एक घंटे में इसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, अलग अलग चल रहा है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब आ जाओ अगला, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी
यूनिफॉर्म वेलोसिटी किससे रिलेटेड है? वेलोसिटी किससे रिलेटेड है? डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट का कुछ मत याद रखना, इसमें पूछता है दो चीज, एक होता है स्पीड और दूसरा क्या होगा? डायरेक्शन। वेलोसिटी में दो चीज रहता है। अगर मैंने लिख दिया 30 किलोमीटर पर आवर, पूछूंगा ये क्या लिखा है, तो सर ये स्पीड लिखा है। लेकिन 30 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ के साइड, तो ये अब क्या लिख दिया मैंने? वेलोसिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और क्या है? डायरेक्शन भी है। तो जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन आ जाए तो उसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी। उसी को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। सिर्फ मैग्नीट्यूड रहे तो वो क्या हो जाएगा? स्पीड। तो अब ये बताओ, वेलोसिटी में क्या दोनों चीज मायने रखता है? तो यस सर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या रहेगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कौन होगा? जब स्पीड भी क्या रहे? सेम, और डायरेक्शन भी क्या हो? नॉट चेंज। मतलब ये सेम नहीं लिखो, यहाँ पे कांस्टेंट लिखो। कांस्टेंट मतलब सेम ही होता है। कांस्टेंट मतलब सेम रहे, कोई चेंज ना हो। स्पीड अगर 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो 30 किलोमीटर पर आवर से ही चले। क्यों ऐसा? क्यों सर? दोनों सेम क्यों होना चाहिए और डायरेक्शन चेंज क्यों नहीं होना चाहिए? तो देखो, वेलोसिटी में चेंज कब आएगा? या तो मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाए या तो डायरेक्शन में चेंज आ जाए। दोनों में से कोई सा में भी चेंज आ जाएगा तो वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगा? जब मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी क्या हो? सेम। मतलब ये भी कांस्टेंट रहे, स्पीड भी कांस्टेंट रहे और डायरेक्शन भी चेंज ना हो। ये याद रखना, जब स्पीड भी कांस्टेंट रहे और डायरेक्शन भी चेंज ना हो, ये ध्यान रखो। ओके, अब आ जाओ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। स्पीड और डायरेक्शन, या तो स्पीड चेंज हो जाए, या तो स्पीड चेंज हो जाए, या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए। दोनों में से अगर कोई भी चेंज हो जाएगा मतलब वो कैसा वेलोसिटी है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर स्पीड भी कांस्टेंट रहे और डायरेक्शन भी सेम रहे तो वो वाला कौन सा था? यूनिफॉर्म। अगर स्पीड भी चेंज हो जाए, डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, या तो स्पीड चेंज कर लो या तो डायरेक्शन, दोनों या तो दोनों चेंज कर लो, कोई भी चीज होगा तो वो कौन सा वेलोसिटी हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये याद रखना। अब आ जाओ, ये भरना है तुम्हें। अब आ जाओ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड जो रहेगा वो क्या रहेगा? स्पीड जो रहेगा वो क्या होगा? कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड क्या रहेगा? चेंज होगा। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में स्पीड क्या होगा? चेंज। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में स्पीड जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चेंज हो भी सकता है, या तो डायरेक्शन, ये भी क्या होगा? चेंज। ये भी क्या होगा? चेंज। अब आ जाओ डायरेक्शन। इसमें चेंज हो या ना हो, स्पीड को कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं है, तो ये लिखा है मे चेंज। हो या ना हो इसको मतलब नहीं है। स्पीड जो डिफाइंड, हमारा यूनिफॉर्म स्पीड किससे डिफाइन होगा? कि स्पीड नहीं चेंज होना चाहिए, तो यूनिफॉर्म है। स्पीड अगर चेंज हो गया तो नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन वेलोसिटी में क्या होता है कि अगर स्पीड और डायरेक्शन दोनों में कोई चेंज आ जाए तो वो वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। तो अब बताओ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में स्पीड कांस्टेंट, डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म में या तो स्पीड चेंज कर लो या तो डायरेक्शन चेंज कर लो, दोनों में से कोई सा भी केस बनाना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए क्या मे चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब आ जाओ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझ गए। अब हमारा अगला टॉपिक बा एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड में हम क्या समझेंगे? एवरेज स्पीड कब लगता है ये बताओ। मैं बिहार से दिल्ली आना चाहता था, गाड़ी पे बैठा, मैंने सोचा कि 8 घंटे 1000 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 1000 किलोमीटर। मैंने सोचा कि मैं दिल्ली 8 घंटे में पहुंच जाऊंगा। कितने घंटे में? 8 घंटे में। मुझे कितने के स्पीड से चलना चाहिए था? 125 किलोमीटर पर आवर। मतलब हर एक घंटे हमें कितना चलना चाहिए था? 125 किलोमीटर पर आवर। हर एक घंटे 125 किलोमीटर चला। लेकिन जब मैंने आया यहाँ पे तो बहुत सारा जाम लगा था, वो हुआ था, तो हम जो दिल्ली पहुंचे वो कितने घंटे में पहुंचे? 10 घंटे में पहुंचे। कितने घंटे में पहुंचे? 10 घंटे में। तो मैंने जोड़ा कि अप्रोक्स मेरा स्पीड कितना हुआ होगा।
मतलब कितना एवरेजन स्पीड है, कितना मैंने चला होगा। अब ये तो नहीं बता सकता कि वहां पे 100 किलोमीटर था, इधर 10, इधर 50, इधर 60, हर एक जगह तो स्पीड सेम रहा नहीं होगा, लेकिन मैंने एक एवरेज दिया कि मैंने 10 घंटे में पहुंचा हूं, तो मैंने पर आवर कितना चला, तो टोटल डिस्टेंस था 1000, टाइम लगा है 10 घंटे, मतलब मैं जो चला हूं वो कितने की स्पीड से चला हूं, 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर आवर। तो यही होता है एवरेज स्पीड। पूरे जर्नी में हमारा स्पीड सेम नहीं रह सकता, इसीलिए अब आया हमारा कौन सा एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि किसी वस्तु की गति पूरी समय समान नहीं रह सकती, हमेशा स्पीड जो होगा वो समान नहीं होगा, इसीलिए हमें किसकी जरूरत पड़ता है, एवरेज स्पीड। अब आ जाओ सीबीएसई वाले, एवरेज स्पीड इज नीडेड बिकॉज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डजंट रिमेन द सेम थ्रू आउट द जर्नी, मतलब सारे जर्नी में हमारा जो स्पीड रहेगा वो सेम नहीं रहेगा, इसीलिए किसका जरूरत पड़ा, एवरेज स्पीड का। अब आ जाओ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज स्पीड को हम डिफाइन करते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब आ जाओ एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी होता है, अरे ये कितना बड़ा फॉर्मूला है, एवरेज डिस्प्लेसमेंट किसने लिख दिया। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एक और एवरेज वेलोसिटी का वो है, एवरेज वेलोसिटी का ये याद रखना, v प्लस u डिवाइडेड बाय 2। v मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ये बस याद कर लेंगे, अभी बाद में इसका यूज बता दूंगा उस टाइम। बस ये देखो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब आ जाओ, अब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, ये क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ये क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। ये किस पे डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट से। ये कौन सा क्वांटिटी होगा, अगर डिस्टेंस है तो ये कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर। और ये कौन सा क्वांटिटी होगा, वेक्टर। ये कौन सा क्वांटिटी होगा, वेक्टर। तो इसमें कौन सा चीज होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और प्लस में क्या होगा, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, डायरेक्शन। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड। ये देखो गलत लिखा है, ये स्केलर क्वांटिटी है एवरेज स्पीड, और एवरेज वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर। इसलिए इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में क्या होगा, डायरेक्शन। इसमें सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड। अब देखो मैंने डिस्टेंस वाले केस में बताया कि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता था वो क्या होता था, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो ऐसे ही हमारा एवरेज स्पीड क्या होगा, पॉजिटिव और जीरो। जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये केस बता दूंगा, अभी क्वेश्चन आएगा कि कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कब जीरो होता है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ये आगे मैं बता दूंगा। पहले देख लो, ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। ये स्केलर क्वांटिटी, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। ये वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। ये होगा पॉजिटिव और जीरो, ये होगा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ओके, अब आ जाओ कन्वर्जन ऑफ यूनिट। हमारा जो यूनिट आता है लिखा हुआ, ये दो चीजों में लिखते, दो तरह से तुम्हें देखने को मिलेगा, दो तरीके से। कौन कौन से, किलोमीटर पर आवर में लिखा होगा या मीटर पर सेकेंड में लिखा होगा। ओके, ये दो यूनिट तुम्हें देखने को मिलेगा। तो अब इनका कन्वर्जन आना चाहिए कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज कर सकते हैं, और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये देखो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। तो इसको ये लिख दिया। अब आ जाओ, 1 घंटे में कितना सेकेंड, 60। अरे ये बहुत सारे बच्चे जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो जल्दी जल्दी में बोल देते हैं 60। 1 घंटे में 60, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और 60 मिनट में 60 सेकेंड।
तो ये हमारा इतना सेकेंड आ गया। अब आ गया ये किलोमीटर आवर किसमें चेंज हो गया, मीटर, 10 से 10 2 जीरो खत्म। ऊपर कितना आ गया 10 और नीचे कितना आ गया 36। ये कितना आ जाएगा 5/18। ये क्या आ गया मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो ध्यान से, अगर तुम्हें किलोमीटर पर आवर से किसमें चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो किससे मल्टीप्लाई कर देना 5/18 से। स्पीड को अगर इसमें दे रखा है इसमें चेंज करना है, तो आगे क्या क्यों चेंज करना है बता दूंगा। अगर मीटर पर सेकेंड से तुम्हें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो उसी को अब रेसिप्रोकल कर देना 18/5। तो ये जो मीटर पर सेकेंड होगा वो इसमें चेंज हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। ये लिख लो फटाफट 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 लिख लो। चलो अब आ जाते हैं, हमने कन्वर्जन पढ़ लिया, अब आ जाते हैं क्वेश्चन करते हैं फटाफट। देखो ध्यान से, ड्यूरिंग ए फैमिली रोड ट्रिप यू ड्राइव 200 किलोमीटर नॉर्थ। हमने कहा गए पहले 200 किलोमीटर कहां गए नॉर्थ, 200 किलोमीटर पहले मैंने कहा गया नॉर्थ के साइड। ओके, आफ्टर वर्ड यू ड्राइव 200 किलोमीटर साउथ। फिर हम इसी रास्ते पे कहा गए 200 किलोमीटर साउथ, 200 किलोमीटर। फिर साउथ के डायरेक्शन में आया, नॉर्थ गया था फिर कहां गया वहीं से साउथ। बोले एवरेज स्पीड बताओ, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है बताओ फटाफट। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जाने में कितने घंटे लगे हैं 3 घंटे लगे हैं, तो मतलब जाने में लगे हैं 3 घंटे। आने में कितने घंटे लगे हैं 2 घंटे लगे हैं, 2 घंटे। तो टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर ऊपर गया 200 किलोमीटर नीचे आया, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 400। टोटल टाइम सर, जाने में 3 घंटे लगा आने में 2 घंटे, तो टोटल कितना हो जाएगा 5। इन दोनों को काट दो, कितना आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर सर, 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब ये तो एवरेज स्पीड हो गया। अब एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है फटाफट बताओ। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम सर। तो अब ये बताओ, ये गया था 200 किलोमीटर नॉर्थ और 200 किलोमीटर साउथ, फिर वापस आ गया, जाके क्या गया वापस, जहां से गया था वहीं पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। टाइम कितना लगा था 5, तो 5 से 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो जो हमारा वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा 0। तो इस वाले केस में देखो जो एवरेज स्पीड है वो कुछ ना कुछ है हमारा, कितना था 80 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या हो गया 0, क्योंकि ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, जहां से गया वहीं पे, इनिशियल पोजीशन यही है और फाइनल पोजीशन यही है। जब दोनों एक ही जगह पे आ जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है 0। पीछे वाला लेक्चर देख कर आना, ये लेक्चर ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब आ जाओ, अंडर व्हाट कंडीशन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाना चाहिए एवरेज स्पीड के, एवरेज स्पीड के। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, अच्छे से लिख बोलना, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब ये बताओ मुझे कि ये कब इक्वल होंगे। टाइम टाइम तो सेम है सर, टाइम से कोई मतलब नहीं। तो ये कब सेम होंगे, जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या हो जाए सेम। जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम हो जाएंगे तो हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा सेम। तो पूछ रहा है
कि अंडर व्हाट कंडीशन, तो इसमें लिखोगे क्या कि व्हेन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड। ओके, क्योंकि ये दोनों तभी से होंगे। अब आ जाओ, मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जीरो एंड इट एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो। बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, लेकिन एवरेज स्पीड जीरो नहीं होना चाहिए। वो कौन सा कंडीशन है? तो अभी बनाया था कि जब ऑब्जेक्ट गया और जाके वापस वहीं पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो जाए? सेम। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या हो जाए? सेम। उस वाले केस में इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या हो जाए? सेम। और ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ मूव किया, ये नहीं कि एक ही जगह खड़ा है बोल दो कि इनिशियल और फाइनल तो सेम है, यहीं से यही रहा। अब उस वाले केस में एवरेज स्पीड भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि कुछ डिस्टेंस चला ही नहीं, तो जीरो डिवाइडेड बाई 10, डिस्टेंस कुछ चला ही नहीं तो क्या हो जाएगा? ये तो जीरो ही हो जाएगा ना। कुछ ना कुछ चले, मैं जाके वहां से वापस आ गया, जाके क्या गया? वापस। तो जब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या हो? सेम, इस केस में जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन एवरेज स्पीड जो होगा वो जीरो नहीं होगा, वो जीरो नहीं होगा। ओके, ये समझ गए कि कब एवरेज स्पीड और कब एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कब जीरो होता है? जब जाकर वहीं पे वापस आ जाए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो? सेम। और एवरेज स्पीड क्या होता है? जब टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, कुछ ना कुछ डिस्टेंस चला हो, गया वापस आया। तो इस वाले केस में अभी पीछे एक एग्जांपल इस पे ही बताया, ठीक है। अब ए कार स्टार्ट 30 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। एक कार जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर से कहां जा रहा है? ईस्ट के तरफ। कहां जा रहा है? ईस्ट के तरफ। ओके, और कितना टाइम ले रहा है? कितने देर तक जा रहा है? 10 मिनट तक जा रहा है। कितने मिनट तक? 10। पहले डायग्राम बनाना है। चलो, ये पता है तुम्हें, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ओके, अब आ जाओ, हमारा जो होगा 36 किलोमीटर पर आवर से कहां से जा रहा था? ईस्ट के तरफ। ओके, 10 मिनट लगा। कितना मिनट लगा? 10 मिनट। उसके बाद कहां मुड़ गया? नॉर्थ के तरफ। कहां मुड़ गया? नॉर्थ के तरफ। कितना? 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर से बोल रहा है कि इसको लगा है टोटल कितना मिनट? यहाँ पे 10 मिनट्स। और यहाँ पे इसको, यहाँ पे भी कितना देर चला है? 10 मिनट्स। अब क्या बोल रहा है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो अब ये बताओ, हमारा एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। इसे मिटा रहे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। अब ये मुझे बताओ, तो डिस्टेंस इसमें दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है सर। टाइम दे रखा है 10 और 10 कितना मिनट है? टोटल टाइम 20 मिनट सर। लेकिन स्पीड हमें किसमें दे रखा है? स्पीड हमें दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी आवर्स में चेंज कर लो, किससे डिवाइड कर दो? ये कितना आ जाएगा? 1/3 आवर्स सर। डायरेक्ट लिखो 1/3 आवर। अगर हमें मिनट को आवर्स में डिवाइड करना है तो कितना से डिवाइड कर देना? ये चलो नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूं। अब आ जाओ, देखो फटाफट हमारा नेक्स्ट पेज पे मैं बता दे रहा हूं। देखो, यही था, ये 36 और ये 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अब देखो, अब हमारा इसको या तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, टाइम को भी सेकंड में चेंज कर लो। तो टाइम कितना था? 20 मिनट। इसको सेकंड में चेंज करने के लिए अब मैंने आवर्स में नहीं सेकंड में निकाल दो, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 60 से। तो ये कितना हो जाएगा? 1200 सेकंड। टोटल टाइम इतना ही है। एवरेज स्पीड, उसमें कन्वर्जन भी तुम्हें बता दूंगा ना। टोटल डिस्टेंस
चलो, तो हमारा ये क्वेश्चन था। अगला नेक्स्ट, तो चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है हमारा, ये बताओ कि वो कहाँ जा रहा है। पहले 36 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट के तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ईस्ट के तरफ। ओके, फिर कहाँ जा रहा है, ध्यान से, 18 किलोमीटर पर आवर के से नॉर्थ के तरफ। देखो, ए कार स्टार्ट 36 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। कहाँ गया? ईस्ट, पता है ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ओके, ईस्ट में गया। फिर कहाँ गया? आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट तक चला। इधर कहां तक, कितना देर तक चला? 10 मिनट तक। ओके, इट टर्न टुवर्ड नॉर्थ। कहां मुड़ गया? नॉर्थ की तरफ। ट्रेवल एट द रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ की तरफ जा रहा है फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट, 10 मिनट तक। कितने मिनट तक? अगले 10 मिनट तक। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दे रखा है, तो मैंने ये फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। लेकिन देखो, यहाँ पे दोनों का यूनिट अलग अलग है। ये किसमें है? मिनट में। और यहाँ पे क्या है? किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी सेकंड में चेंज करो। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 10 मिनट में कितना सेकेंड हो जाएगा? 600 सेकेंड। तो ये भी कितना हो जाएगा? 600 सेकेंड। अब इसको बताया था किलोमीटर पर आवर को मीटर में पर सेकेंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से। ये कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये स्पीड नहीं रहा, अब स्पीड ये 36 किलोमीटर पर आवर वाला किस में चेंज हो गया? मीटर पर सेकेंड में। तो हमारा मीटर पर सेकेंड में चेंज करके कितना आया? 10 मीटर पर सेकेंड। इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करो, 18 से 18 कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, मिनट भी ये नहीं रहा। अब हमारा जो है वो क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम है वो कितना है? 600 सेकेंड। इधर कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो है वो कितना है? 600 पर सेकेंड। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताओ फटाफट। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम तुम्हें पता है, 600 इधर ईस्ट के तरफ, 600 नॉर्थ के तरफ। टोटल टाइम कितना है? 1200 सेकेंड। टोटल टाइम कितना है? 1200 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस कितना होगा? अब ये देखो, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो यहां पे 10 इंटू 600 कितना हो जाएगा? 6000 प्लस यहां पे कितना था? 5 का, 5 इंटू 600, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 3000। और टोटल टाइम कितना था? 1200। ओके, तो ये जोड़ लो, 9000 डिवाइडेड बाई 1200। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब ये डिवाइड कर लेना, पॉइंट में आंसर आएगा। किसमें आएगा? पॉइंट में। 90 डिवाइडेड बाई 12, 90 डिवाइडेड बाई 12, ये कितना आ जाएगा? बस 84 12 से 7.5 जो उसका एवरेज स्पीड है वो कितना है? 7.5 मीटर पर सेकेंड। हम जो स्पीड निकाले हैं वो किस में निकाले हैं? मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पीड जो निकालना है वो किस में निकालना है? मीटर पर सेकेंड। अब अगला आ रहा है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? ये बताओ। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इधर निकाले थे तो कितना आ रहा था? 10 मीटर पर सेकेंड, और इधर निकाले थे तो कितना आ रहा था? 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये बताओ, अब हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इधर कितना आ रहा था? ये बताओ। डिस्टेंस इधर आ रहा था सर 6000 मीटर, और इधर कितना आ रहा था? 3000 मीटर। अब हमें यही तो होगा, ये कहां से गया? ए से लेके कहां तक गया? बी। ये तो डिस्टेंस हो गया, ये तो क्या हो गया? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहां से लेके यहां तक। अब ये कैसे निकालेंगे? तो ये h होता है, ये p होता है, और ये b होता है। पढ़े हो ना? तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ओके, अब आ जाओ, 6000 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 46 पे 2
3, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना जीरो, वाह। चलो प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9, कितना 3 3 6 जीरो, तो 36 और 9 कितना हो जाएगा, 36 और 9, 36 और 4 40, 45, 45 पे कितना जीरो, 2 4 2 6, ओके। तो अब देखो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो जीरो बाहर निकाल दो, 2 जीरो बाहर निकाल तो कैंसिल होगा 10, फिर यहाँ पे एक और जीरो, फिर एक यहाँ पे एक और जीरो, 45 में से क्या निकल जाएगा, 45 को क्या लिख सकता हूँ 9 इंटू 5, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 5, इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3000 रूट 5, एच इज इक्वल टू कितना आ गया 3000 रूट 5। ये तुम्हें निकालने नहीं आता है तो ये मैथ का वीडियो मैथ है, ये इसमें साइंस वाले टीचर की कोई गलती नहीं है। देखो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो पढ़े हो गए, एच स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दिया तो ये देखो 3 जीरो है, स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर कितना लिख दिया 36, तो 36 पे 6 जीरो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये 3 जीरो है तो कितना हो जाएगा 6, दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 45 पे कितना जीरो आ जाएगा 6 जीरो, तो 2 जीरो बाहर निकालना है, मतलब देखो अगर 2 जीरो मतलब कितना है 100 है, 100 है तो क्या बाहर निकलेगा 10 बाहर निकल जाएगा, वैसे ही देखो 2 जीरो 1, फिर 2 जीरो 1 जीरो और बढ़ गया, 2 जीरो 1 जीरो, मतलब 6 जीरो निकालेंगे तो कितना जीरो बाहर निकलेगा 3 जीरो, अब बच गया 45, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 9 इंटू 5, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3 बाहर निकाल दिया, बच क्या गया 5। अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, यही होगा ना डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। टाइम कितना लगा था 10 मिनट 10 मिनट, तो 10 को चेंज करूंगा तो 10 इंटू 60, मतलब टोटल टाइम कितना लगा था 600 सेकेंड प्लस 600 सेकेंड कितना लगा था 1200 सेकेंड, तो ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट था एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 3000 रूट 5 डिवाइडेड बाई 1200, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 6 2 12 6 से 3, तो ये आंसर कितना आ गया 5 रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, सही आंसर है। अब देखो ये हमारा क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, 5 रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, ओके। अब आ जाओ बोल रहा है क्या, एवरेज स्पीड व्हेन द डिस्टेंस इज कवर्ड एट द डिफरेंट स्पीड, एवरेज कैलकुलेट द एवरेज स्पीड व्हेन द डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस जो है वो सेम है, मान के चलो ये ए से बी गया, जाने में उसको कितना लगा 36 किलोमीटर पर आवर, और आने में कितना लगा 45 किलोमीटर पर आवर, जाते टाइम वो एक्स मान के चलो ये डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया ए से बी की दूरी कितना है एक्स, तो जाने टाइम एक्स जाएगा आते टाइम एक्स जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा ये बताओ, टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा हमारा एक्स और एक्स कितना हो जाएगा 2x। अब टाइम निकालते हैं, जाते के टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, डिस्टेंस कितना है x है और स्पीड कितना है 36, तो ओके, तो x डिवाइडेड बाई 36, ये जाने का टाइम है, आने में क्या होगा x डिवाइडेड बाई 45, ये टोटल टाइम हो जाएगा, तो हमारा एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, ओके। अब ये देखो टोटल डिस्टेंस x और x कितना था 2x, ये टाइम कितना लगा x बाई 36 और x बाई 45, ये आने का जाने का टाइम और ये आने का, जा रहा है कितने के स्पीड से, देखो डिस्टेंस है x, ये तो फिक्स है, जाते टाइम भी x जाएगा आते टाइम भी x जाएगा, तो डिस्टेंस है x, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आने के टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टोटल टाइम है, ये टोटल डिस्टेंस, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम इधर ले लेता हूं तो सब मिटा दो, अब आ जाओ ये देखो ये हमारा क्या हो जाएगा 2x x अपॉन 36 प्लस x अपॉन 45, एलसीएम ले लो इनका,
तो ये क्या हो जाएगा 2x, एलसीएम लूंगा तो ये कितना हो जाएगा 180 होगा। 36 के टेबल में 5 टाइम में, ये तुम कर लेना। 45 के टेबल में 4 टाइम में, तो ये कितना हो जाएगा, तो 2x डिवाइडेड बाई 9x, और ये 180 ऊपर चला जाएगा, x से x क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये कितना, तो 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये देखो हमने क्या किया, जाते टाइम डिस्टेंस, ये याद रखो, टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, इस वाला फॉर्मूले का इसमें यूज हो रहा है टाइम निकालने के लिए। डिस्टेंस जो जा रहा है x जा रहा था, ये जा रहा था x, और आ भी रहा था क्या x, जाने के टाइम उसका स्पीड कितना था 36 किलोमीटर पर आवर, आने के टाइम कितना था 45 किलोमीटर पर आवर। तो वही जाने टाइम x, आने टाइम x, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2x। टाइम क्या होगा, जाने का टाइम x डिवाइडेड बाई 36, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, आने के डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। फिर इन दोनों का एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम कितना आ रहा था हमारा 180 आ रहा था। तो ये 36 के टेबल में 180 कितने बार में 5 टाइम में, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, और 45 के टेबल में 180 कितने टाइम में 4 टाइम में, तो इसको 4x से, तो इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो जाएगा 9x, और ये कितना था 2x, और ये जो होता है वो कहाँ चला जाता है ऊपर, तो x से x कट जाएगा, 9 के टेबल में कितने बार में 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, ये याद रखना, ठीक है। अब आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। इसमें जो तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा, अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो कमेंट में लिखो, उसका दोबारा से आपको वीडियो उसी फाइंडेक्स चैनल पे आपको दोबारा से मिलेगा, ठीक है। चलो थैंक यू, आगे मिलते हैं हम आपसे।